नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। तो देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट में बड़े फैसले लिए गए हैं, जहां 15 नवंबर से उच्च शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला लिया गया है। सभी शिक्षण संस्थाओं में नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली है। पेयजल निगम में राज्य सरकार की सेवा नियमावली भी होगी लागू। इस बैठक में विधानसभा सत्र पर भी चर्चा की गई। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी अब पुलिस की भर्ती कर सकेगा, ये फैसला भी लिया गया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के लिए कमेटी का इस दौरान गठन किया गया। वहीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। उधर डॉक्टर्स को पीजी करने पर मानदेय या फिर आधी सैलरी भी दी जाएगी। तो त्रिवेंद्र कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए। बता दें 15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थान खुलेंगे और डॉक्टर्स को पीजी करने पर मिलेगा मानदेय या फिर आधी सैलरी। अहम फैसले इस बैठक के बाद सामने आए। जब भी करेंगे आपको मंत्री जी अधिकृत हैं, जब भी करेंगे आपको 20 लाख लोग आ जाते हैं ना, 20 लाख की आप नहीं, वो तो वर्कर में जैसा आप शुरू में आएंगे। फ्रंट लाइन वर्कर हमारे 93,000 है जिनको हम देंगे, लेकिन हमारा जो फर्स्ट फेज होगा उसमें 20% को भारत सरकार ने कहा कि इतने लोगों को वैक्सीनेशन हम करेंगे। लेकिन फर्स्ट फेज जो करेंगे, जो उसमें से हम शुरुआत करेंगे, वो हम करेंगे जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, या हमारे 55 साल से ऊपर के लोग। मंत्री जी तो 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान। बता दें कुल 29 प्रस्ताव ऐसे थे जिनका यहां पर मंजूरी दी गई है, जिनको और कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। बता दें पेयजल निगम से जो प्रस्ताव है उनको पास किया गया है। बैठक में विधानसभा सत्र पर भी चर्चा की गई है। राज्य सरकार की सेवा नियमावली भी लागू की जाएगी पेयजल निगम में। बता दें अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी पुलिस की भर्ती कर सकेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। साथ ही साथ अब जो डॉक्टर्स पीजी कर रहे हैं उनको मानदेय या फिर आधी सैलरी मिलेगी। देहरादून में ये खबर बता रहे हैं जहां त्रिवेंद्र कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। लगभग 29 प्रस्ताव ऐसे थे जिन पर मोहर लगाई गई, उन पर फैसला आया। वहीं 15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थान खुलेंगे और सभी शिक्षण संस्थानों में नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं देहरादून में उत्तराखंड कोरोना वैक्सीन की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। बता दें कोरोना को लेकर काफी दिनों से सरकार तैयारी कर रही थी और अब वैक्सीन की तैयारी पूरी हो गई है। वैक्सीन की तैयारी को लेकर सरकार ने अपनी कमर कस ली है। डेटा तैयार कर स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र को वैक्सीन के रखरखाव के लिए सरकार से तैयारियों की मांग की है और ये शुरुआत भी कर दी गई है। पहले चरण में 20% लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में 93,000 कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। उत्तराखंड में वैक्सीन की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में 93,000 कर्मचारियों को यानी कि 20% लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। हम लोगों ने जो नीचे तक के सारी तैयारी थी उसको पूरी कर ली गई है। जिला स्तर पर कितने हमें कोल्ड स्टोरेज या किस प्रकार की हमें वैक्सीन रखने के लिए -4 डिग्री तक की आवश्यकता पड़ेगी, वो तैयारी है। उसके नीचे तक हमने जो जिला स्तर पर कमेटी बननी थी वो बन गई है, ब्लॉक स्तर पर थी वो बन गई है, और उससे नीचे जो आवश्यकता थी कमेटी बनाने की वो बना ली गई है। स्टेट स्तर पर जो कमेटी थी वो भी बन गई है। इनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जो ट्रेनिंग कराई जा रही है। वैक्सीन को लेकर जो जरूरी दिशा निर्देश भारत सरकार के थे उन सब पर हम लगातार काम कर रहे हैं ताकि वैक्सीन उपलब्ध होने की स्थिति में हम लोग तत्काल उस सारी वैक्सीन को जिन लोगों को आवश्यकता है उन तक पहुंचाएं।
फर्स्ट फेज में 3 कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन देने का निर्णय लिया गया है। एक तो जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उन सबको, एक जो फ्रंट लाइन वर्कर है वो, एक 55 साल से आयु के ज़्यादा वर्ष के वो लोग जो किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। ये संख्या लगभग राज्य में 93,000 या उससे ज़्यादा बैठती है। फर्स्ट फेज में लगभग 20% प्रदेश के जो नागरिक होंगे उनको हम ये वैक्सीनेशन करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार से सरकार ने इस सारी तैयारी को अच्छे से किया है और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन की प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, हमारे राज्य में हमारी तैयारी पूरी है, हम उसी रूप में उसको लागू अपने बैठक। वहीं उत्तराखंड में चीनी कंपनियों को नो एंट्री। जहां भारत सरकार के संशोधन को उत्तराखंड की मंजूरी मिली है, उत्तराखंड के किसी भी बड़े निर्माण प्रोजेक्ट में चीन को नहीं मिलेगा काम। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रोक्योरमेंट रूल में अभी तक सरल ग्लोबल टेंडर की व्यवस्था थी। जब भी करेंगे आपको 20 लाख लोग आ जाते हैं ना, 20 लाख की आप 93,000 के रहते हैं। नहीं, वो तो वर्कर में जैसा आप शुरू में आएंगे, फ्रंट लाइन वर्कर हमारे 93,000 है जिनको हम देंगे। लेकिन हमारा जो फर्स्ट फेज होगा उसमें 20% को भारत सरकार ने कहा कि इतने लोगों को वैक्सीनेशन हम करेंगे। लेकिन फर्स्ट फेज जो करेंगे, जो उसमें से हम शुरुआत करेंगे, वो हम करेंगे जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं या हमारे 55 साल से ऊपर के लोग। और बातचीत के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फ़हीम तन्हा जुड़ चुके हैं। फ़हीम, आपसे जानेंगे आज जो त्रिवेंद्र कैबिनेट बैठक हुई है, कई अहम फैसले लिए गए हैं, कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इन प्रस्तावों के बारे में आपसे जानेंगे। फ़हीम, मेरी आवाज मिल पा रही है फ़हीम? तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं ऋषिकेश एसडीएम और सीओ ने कोरोना को लेकर एक बैठक की। वेडिंग पॉइंट के संचालकों के साथ ये बैठक की गई थी। कोविड नियमों का पालन करने को लेकर इसमें निर्देश दिए गए, जहां नियमों का पालन न करने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसे एसडीएम के निर्देश हैं। बता दें, नियम पालन न करने पर संचालकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। एसडीएम ने सख्त निर्देश पारित किए हैं। ऋषिकेश पुलिस एवं प्रशासन ने बैंक्वेट हॉल्स के जो ओनर्स हैं उन लोग के साथ मीटिंग ली है। हमने सारे बैंक्वेट हॉल ओनर्स को निर्देशित करा है कि जो 2-3 मुख्य बिंदु थे उसमें ये था कि बिना परमिशन के कोई फंक्शन ना करें और परमिशन में जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो पॉइंटर्स दिए गए हैं, उनका पूर्णतः पालन करें। आज ऋषिकेश पुलिस एवं प्रशासन ने बैंक्वेट हॉल टिहरी में ऑलवेदर रोड के पैदल रास्ते से गिरने पर एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया है। चंबा में शादी में शामिल होने के लिए ये युवक आया था। ग्रामीणों की मांग के बाद भी पैदल रास्ते में कोई भी रेलिंग नहीं लगाई गई। लगातार ग्रामीण मांग कर रहे थे कि पैदल रास्ते पर रेलिंग लगाई जाए, लेकिन कोई भी मदद नहीं की गई, जिस कारण शादी में शामिल होने वाले इस युवक की मौत हो गई। में कार्यदायी संस्था भारत कंपनी है और बीआरओ इनकी मिली भगत से ये न रास्ते बना रहे न कुछ है। इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार बीआरओ और यहाँ पर कार्यदायी संस्था है भारत कंपनी है। इन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनकी वजह से आज पूरी 2 पट्टी के लोग त्रस्त हैं। इन्होंने जगह जगह जो हमारे रास्ते थे वो बंद। इस प्रकार से आए थे, यहाँ अपनी रिश्तेदारी में आए थे, शादी में आए थे और उसमें से सुबह जब देखा एक आदमी गिरा हुआ है यहाँ रोड पे और उसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई थी, तो सभी को सूचित किया गया है। प्रथम दृष्टया से जो लग रहा है कि जो बीआरओ के द्वारा यहाँ काम किया जा रहा है उसमें जो उन्होंने रास्ता अभी तक नहीं बनाया है, उसकी हाइट है पर 15-20 मीटर है और रास्ता पूरी तरह से नहीं बनाया है, जिस कारण उसको गिरने की संभावना लग रही है और 100% कारण वही है। हम इसमें बीआरओ के खिलाफ और जो कार्यदायी संस्था है उनके खिलाफ लिख रहे हैं, उनको बिल्कुल लिखेंगे। और जो उनका परिवार है अगर वो प्रथम सूचना रिपोर्ट देगा, जनप्रतिनिधि को यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट देगा और उसमें दर्ज करके संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से आए थे, यहाँ अपनी रिश्तेदारी में आए थे, शादी में आए थे और उसमें से सुबह जब देखा एक आदमी गिरा हुआ है यहाँ रोड पे और उसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई थी, तो
तो सभी को सूचित किया। पढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम दिल्ली के। जी हां, मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे उत्तराखंड। 11 दिसंबर को कुमाऊं आएंगे। मनीष सिसोदिया के कार्यक्रम की प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने जानकारी दी है। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से यहां पर संवाद करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान पायलट बाबा के आश्रम में दर्शन के लिए भी जाएंगे। ने घोषणा की है कि वो आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में पूरी ताकत और पूरी दमखम से लड़ेगी। उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पहला ये दौरा है किसी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। इसमें उनका जो प्रोग्राम है वो 11 तारीख को वो उत्तराखंड में आएंगे, काशीपुर के रूट के थ्रू से आने वाले। साथ ही साथ 12 तारीख को वो कैची धाम आश्रम है जिसकी उसमें उनकी निजी आस्था है और वो उस प्रोग्राम में वहाँ पर सुबह सुबह दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारा कुछ समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो उनके विषय हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी की क्या समझ है, वो भी एक हो सकता है कि वो भी प्रोग्राम हो, लेकिन वो अभी ऑफिशियल नहीं था, इसलिए उसकी जानकारी। उधर हरिद्वार की सड़कों पर ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली का बोलबाला देखा गया। दिन से रात तक ये बोलबाला देखने को मिलता है, जहां ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉलियों का खेल चलता रहता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कृषि उपयोग के लिए ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाई जाती हैं, लेकिन व्यावसायिक उपयोग किया जाता है इनका। बिना टैक्स पे किए संबंधित विभाग को यहां लाखों का चूना लगाया जा रहा है। हरिद्वार में सड़कों पर ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉलियों का खेल चल रहा है। उधर ऋषिकेश में त्योहारी सीजन के बाद चल रहे शादी के सीजन में लोग फिर से कोरोना के नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। मामला संज्ञान में आया तो एसडीएम ने पुलिस के साथ पूरे शहर में लोगों को नियमों के प्रति फिर से जागरूक करना शुरू कर दिया है। साथ ही मौके पर मास्क नहीं पहनने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं, जुर्माना भी वसूला जा रहा है। एसडीएम ने चेतावनी दी है कि यदि शादी ब्याह के दौरान लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। कोरोना के संक्रमण के रोकथाम हेतु जो जागरूकता की ड्राइव हम कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ये उसी का एक भाग है। और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनसे हम मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं और कुछ लोगों के हम चालान भी कर रहे हैं। और लोग यदि चालान के बाद भी नहीं मानेंगे तो हम मुकदमा